यूनेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी से जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट जैसे कि डीएचओ, एसटीए, एसडीएईओ, ये सारी जो पोस्ट है उस पर बहुत सारी सीटों पर वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों के एक कमेंट आ रहे थे कि इस एग्जाम का जो है सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का आइडिया होगा तो ही आप इसकी तैयारी जो है कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आधार पर मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के अंतर्गत जो है यूपीपीएससी से पहली बार जो अलग से वैकेंसी आई थी वो 2020 के लास्ट में आई थी और अभी तक एक ही बार पेपर हुआ है। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में अगर डिटेल में जानकारी नहीं है और आप एग्रीकल्चर और एलाइड के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देखिए। मैंने जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी है वहाँ पे उस वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराई है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं यहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दे रही हूँ, तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है बार बार मुझे कह रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे मेरे पिछले वीडियो में कि आप इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है वो देखेंगे और आप सबको बता दें कि जो सिलेबस है इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने अलग से एक पीडीएफ बना दिया है। और अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए, अभी हम लोग वहाँ पे इसी में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए। तो वैसे तो फिर यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जो है आगे वीडियो में पूरा सिलेबस जो है बता ही दूंगी, आप वो पीडीएफ देखेंगे ही वीडियो में, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों में से कितने सारे कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट ईयर इसका पेपर दिए थे, लास्ट ईयर अपियर हुए थे, किसी कारण से मेंस न निकल पाने की वजह से या फिर कुछ मार्क्स से अगर आपके एग्जाम रह गए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपने पिछले साल पेपर दिया था तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं और जो सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्री में क्या पैटर्न होगा, मेंस में क्या होगा, किस तरह से सारी चीज़ें होगी। और एक बात, इसको स्टार्ट करने से पहले, जो पीडीएफ है उसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे एक और बात क्लियर कर लें। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इसका प्री होगा, जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के अंतर्गत जो वैकेंसी आएगी, जो भी पोस्ट आएंगे, जैसे कि एसडीओ का पोस्ट हो गया या डीएचओ का पोस्ट हो गया या फिर आपका एसटीए का पोस्ट हो गया, जो भी पोस्ट होंगे सबके लिए प्री कॉमन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। प्री आपका कॉमन होगा, जो भी 120 क्वेश्चंस होते हैं प्री में, लास्ट ईयर इसी तरह का था। आगे आप देखेंगे कि किस तरह के का क्वेश्चन का लेवल होगा और किस तरह का जो है पैटर्न रहेगा और किस तरह का जो है सब कुछ, किस तरह से क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे ये लोग कि कितने कितने सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बता दें कि 300 नंबर का कुछ ऐसे लास्ट ईयर प्री हुआ था, तो आगे हम लोग वो चीज़ देखेंगे ही। और 120 क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज भी थे और एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पीडीएफ को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाला सिलेबस है। आपको बता दें कि ये जो है इंग्लिश सिलेबस है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है अलग से। सिलेबस का ये 2 से 3 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों ही में मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना दिया है, ताकि आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हर बार ना ओपन करना पड़े सिर्फ सिलेबस देखने के लिए। तो इस तरह से 2 से 3 पेज का जो सिलेबस है उसको मैंने अलग से आप लोगों के लिए कंपाइल करके एक पीडीएफ मतलब ऐसे तैयार कर दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाला है और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप सबके पास ये सिलेबस होना जरूरी है। आप ये देख सकते हैं, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, ये 2020 वाले नोटिफिकेशन का जो है एक सिलेबस वाला जो पेज है वही वाला मैंने यहाँ पे करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दिया है। तो ये आप चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, किस तरह का सिलेबस होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग प्री एग्जाम की बात करेंगे। जो आपका प्री होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्री सबके लिए कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, है ना। तो ये जो आपके पास पीडीएफ होगा, तो आप उसको बार बार रीड करेंगे तो आपको एक माइंड में बैठ जाएगा कि इस तरह का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है मोटा मोटा चीज़ है, जो भी बेसिक चीज़ है मैं आपको बता दे रही हूँ।
टोटल 300 नंबर का आपका प्री होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे। इसमें कहा जा रहा है इसमें प्रश्नों की संख्या 120, कृषि विषय के 80 प्रश्न तथा समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपके एग्रीकल्चर का वेटेज ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर से 80 क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चंस जो है आपके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज से आएंगे, और इसका समय 2 घंटे का होगा। 2 घंटे की टाइमिंग होगी, जिसमें कि जो है सबसे पहले आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखिए, जिसमें जनरल साइंस होंगे, हिस्ट्री होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, फिर आप इंडिया और उत्तर प्रदेश का जो भी आपका ज्योग्राफी है वो होगा, फिर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे, रीजनिंग भी होंगे इसमें, और आपके जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, ये जो होते हैं जो भी बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। और यूपी रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, जो यूपी स्टेट का अलग से जो पीसीएस एग्जाम में आता है उस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इतने सारे जो है जनरल स्टडीज़ के ये वाले टॉपिक्स हैं, जिससे कि आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों बुक लिस्ट पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए और इस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कौन से बुक्स पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के जो है आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह का आपका ये टॉपिक है। आप इस वीडियो को जो है पॉज करके भी देख सकते हैं। जो प्री का है आपने देख लिया, जनरल स्टडीज़ और एग्रीकल्चर का इस तरह का सिलेबस होगा। तो चलिए, आपको प्री का तो सिलेबस समझ में आ गया, अब हम लोग मेंस की तरफ चलते हैं। जो मेंस एग्जाम होगा वो किस तरह का होगा, तो देखिए जो इसका मेंस एग्जाम होगा उसमें जो है आपके 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो आपका हिंदी एवं निबंध का होगा, सामान्य हिंदी और निबंध। उसमें जो है 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का रहेगा, ये सबके लिए होगा, ठीक है, सबको इसका देना होगा एग्जाम, जितने भी लोग होंगे। और दूसरा जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिसमें कि आपके जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं वो आएंगे, वो 3 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा। तो सामान्य हिंदी का जो आपका सिलेबस है वो इस तरह का है, आप ये देख ले रहे हैं। 50 नंबर का जो है आपका सामान्य हिंदी आएगा और हिंदी निबंध जो है वो 50 नंबर का होगा। तो इस तरह से जो है आप ये देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके हिंदी में आएंगे। अब हम लोग चलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कहा जा रहा है प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 खंड होगा, खंड अ और खंड ब, 2 भागों में विभाजित होगा। खंड अ में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, खंड ब में जो है आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, दोनों ही खंड में से, यानी कि दोनों ही सेक्शन में से। तो यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू की बात की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होंगे, जैसे डीएचओ के लिए, एसडीएईओ के लिए, बाकी एसटीए के लिए जो है इंटरव्यू नहीं होता है। तो इस तरह से जो अब अलग अलग पोस्ट है उन सब के लिए जो सिलेबस है वो इस तरह का है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। जो डीएचओ का पोस्ट होगा आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, क्लास 2 की ये पोस्ट होती है, उसके लिए जो है आपका इस तरह का पूरा पूरा सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं। फिर आपको बता दें लास्ट ईयर एक और पोस्ट आई थी जो कि आपका प्रिजर्वेशन ऑफिसर क्लास 2, ये भी जो है आपका क्लास 2 का पोस्ट होता है, जिसके लिए केमिस्ट्री ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। तो उसका इस तरह का सिलेबस है। अब आ गया ग्रुप बी की पोस्ट। ये तो आपका ग्रुप ए का पोस्ट था जिसके लिए कि इंटरव्यू भी होते हैं। अब जो ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें कि आपके एसटीए के पोस्ट होते हैं, आपको पता है कि इसमें 2-3 ब्रांच अलग अलग आते हैं। जैसे एग्रोनॉमी ब्रांच का आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं बॉटनी ब्रांच। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखा दे कि हम किस तरह से यहाँ पर है। आप इस सबको पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो आप जाके मेरे टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। प्लांट प्रोटेक्शन वाला ब्रांच, फिर केमिस्ट्री ब्रांच। तो इस तरह से सारे के सारे ब्रांच से जो है अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। फिर ये आपका एक लास्ट में डेवलपमेंट ब्रांच भी है। तो इस तरह से जो है ये सिलेबस है, आपने ये देखा, इस तरह का आपका सिलेबस होगा। इस तरह से आपका जो एग्जाम पैटर्न है, इस तरह से आपका सिलेबस है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग जाकर के मेरे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला जो है वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर बुक लिस्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं बुक लिस्ट पे भी वीडियो बना दूंगी और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।